सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से मैं डॉक्टर राकेश रयाल और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आज हम जानना चाहेंगे कुलपति महोदय से कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किए उनको 1 सप्ताह हो गया है और इस नए जो सेशन है या उनका जो 3 साल का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में उनका क्या विजन है, क्या उनकी संदृष्टि है, क्या उनकी दूरदृष्टि है, क्या उनकी योजनाएं हैं, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। और जो प्रचार प्रसार विश्वविद्यालय को लेकर वो एक विशेष योजना उन्होंने बनाई है, उसको किस तरह से वो आगे गति देंगे और किस तरह से विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय की जो योजनाएं हैं उनको आगे आप कैसे बढ़ाएंगे और किस तरह से जो है वो धरातल पर जो आएंगे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया। हम लोग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को उत्तराखंड के घर घर तक और गांव तक, कोने कोने तक पहुंचाने के प्रयास में हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि अब तक हमारा ये विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। हम लोग इग्नू के बाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जो इतने कार्यक्रम एक साथ अध्यापन में लाया हुआ है। उसकी विविधता भी है, उसकी गुणवत्ता भी है और उसके नाते हमारे विद्यार्थी रोजगार पा रहे हैं। तो पहली बात तो ये थी कि हम जहाँ तक पहुँच गए हैं उससे आगे कैसे पहुँचें। तो बड़ा सवाल ये था कि इस विपरीत तरह के भौगोलिक हिस्से में जब मौसम भी खराब है, प्रवेश हमारे चल रहे हैं और हमारे विद्यार्थियों को हमारी सूचनाएं और अद्यतन तरीके से कैसे पहुँचें, तो आप सबके सहयोग से सभी शिक्षक साथियों, हमारे निदेशक मंडल, हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से हम लोगों ने कुछ योजनाएं बनाई और आप सबकी मदद से वो योजनाएं अब ज़मीन पर उतरने जा रही हैं। कल हमने सबसे पहले इसके लिए प्रयास किया था कि 1 अगस्त को हम अपने विश्वविद्यालय के प्रमुख विभागों से कुछ वीडियो सामग्री लॉन्च करेंगे। तो पहले प्रयास के तौर पर 6 वीडियो यहाँ पर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ जो भी साथी हमारे मेरी बातचीत सुन रहे हैं, ज़रूर हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ देखें कि किस तरह से अलग अलग पाठ्यक्रमों की सूचनाएं आपको मिल रही हैं। उनमें प्रवेश से लेकर उसमें क्या कोर्स कंटेंट है, किस तरह के पाठ्यक्रम हैं, का समय कितना है, उनकी फीस कैसे दी जाएगी, उनका प्रवेश कैसे होगा, भविष्य में उससे रोजगार कैसे मिलेंगे, इन सब पर बातचीत है। तो एक क्रम तो ये है कि पहली बात हम लोग वीडियो के माध्यम से, ताकि ये जो नया मीडिया है, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचे। दूसरा तरीका हमारा है कि हमारा रेडियो प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, हेलो हल्द्वानी। और मैं आप सबसे भी कहूँगा जो हल्द्वानी में है, हल्द्वानी से बाहर कुछ दिन बाद आप ऐप हमारा देखने वाले हैं। कुछ दिन बाद से मतलब है अगले इसी सप्ताह के अंतर्गत सोमवार से शनि के बीच जरूर आप पाएंगे कि हमारा ऐप काम कर रहा है। और हम सब लोग जो प्रोग्राम हल्द्वानी में चलाते थे उसे हम कोटद्वार में सुनेंगे, उसे पौड़ी में सुनेंगे, उसे नैनबाग में सुनेंगे, उसे थत्यूर में सुनेंगे, उसे घनसाली और उसे पिथौरागढ़ में सुनेंगे, बागेश्वर में सुनेंगे, चंपावत में सुनेंगे। मेरा मतलब है उत्तराखंड के कोने कोने और देश के कोने कोने तक हमारा ऐप जाएगा और इस माध्यम से जो हमारी योजनाएं हैं उन पर मैं अपने शिक्षक साथियों द्वारा बनाए गए ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा ताकि आप तक ये सूचनाएं पहुंचें। तीसरा प्रयास हमारा है कि हमारे जितने भी क्षेत्रीय केंद्र हैं उनके हमारे निदेशक मंडल और हमारे जो वहाँ के प्राचार्य हैं, हमारे क्षेत्रीय केंद्रों के साथ जुड़े हुए या फिर हमारे शिक्षण केंद्रों के साथ जुड़े हुए जो प्राचार्य और समन्वयक हैं, उनकी मदद से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अधिकांश बच्चों तक हमारी सूचना फिजिकली उपस्थिति के साथ भी हो। उसका कार्यक्रम कल ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। 3 तारीख को हल्द्वानी में जो हमारा यहाँ पर गोद लिए हुए गाँवों से योजना है कि पहला कार्यक्रम वहाँ से, फिर रुड़की से, ताकि हमारे उत्तराखंड के दोनों प्रवेश द्वार से हम अपने लोगों को आमंत्रित करें कि चाहे आप उत्तराखंड में रहने वाले हैं या प्रवासी हैं, हमारे शिक्षण माध्यम में आएँ। क्योंकि एक नई बात यह है आज के दिन, आप डिग्री कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आपको बधाई, लेकिन आप एक डुअल डिग्री में जाएं और हमारी डिग्री से आप अपने को प्रोफेशनली इक्विप करें। आप उसके सर्टिफिकेशन कोर्स लें, आप उसके डिप्लोमा कोर्स लें, उसके डिग्री कोर्स में आएँ और जिसके माध्यम से आप अपने को और ज़्यादा उपयोगी सेवा के लिए तैयार कर पाएँ। तो ये जो हमारा तीसरा कार्यक्रम है वो है लोगों तक पहुँचने का इस तरह से। फिर एक और तरीका होगा कि हमारे जो आगामी कार्यक्रम हैं
वो पहाड़ के अलग अलग जिलों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और गांवों तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अगला लॉन्च 3 तारीख से 7 तारीख तक यहाँ जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग टीमों के माध्यम से संपर्क अभियान है। फिर उसके बाद हमारा अगला अभियान जो हमारी जन्माष्टमी का त्यौहार है उसके बाद 1 सप्ताह के लिए उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों तक जाने, पहाड़ी जिलों में जाने का है। और फिर तीसरा अभियान हम लोग सितंबर के पहले सप्ताह में चलाने वाले हैं। और इसके माध्यम से जहाँ जहाँ जो चीज़ें छूट जाएंगी उसको फिर हम ई सिस्टम से जोड़ेंगे। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने विश्वविद्यालय में। और ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज के समय में जिस कठिन परिस्थिति में आप रोजगार में कम शिक्षा के साथ चले गए हैं, तो आपको और अपडेट करना होना है, आपको नई शिक्षा के साथ जुड़ना है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप वो विद्यार्थी हैं जिनके पास आर्थिक कमजोरी थी और आप रेगुलर नौकरी के बगैर नहीं जा पाते थे किसी शिक्षण संस्था में, तो हमारे साथ जुड़िए। आप नए विद्यार्थी हैं, अभी आप इंटर पास हुए हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो भी आप हमारे वेबसाइट खोलें, अपने पसंद का पाठ्यक्रम चुनें। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी परिस्थिति में किसी विद्यार्थी के साथ फीस देने का कोई संकट है या किसी तरह की कोई कठिनाई है, वो भी जरूर हमसे ईमेल और बाकी माध्यमों से जुड़ें। हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनको कहीं से किस रूप में हम मदद कर सकें ताकि उनको हम शिक्षा से जोड़ पाएं। ठीक है सर, बहुत ही अच्छे विस्तृत जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जो ऑनलाइन युग में, ऑनलाइन एजुकेशन के युग में ओडीएल को आप कैसे जोड़ेंगे और कैसे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करके आप दूर शिक्षा को घर घर पहुंचाएंगे? ये भी बहुत अच्छी बात है। इसकी जानकारी हमारे, सबसे पहली बात तो मैं बधाई दूंगा आप सबको जो पहले से हमारे इस सिस्टम को चला रहे हैं, हमारे पूर्व कुलपतिगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे शिक्षक साथी। उन्होंने बहुत अच्छी योजनाओं के तहत बड़े स्तरीय हमारे पास शिक्षण सामग्री तैयार की है। अब उसका ई सिस्टम से प्रवेश के साथ ही एक तरह से हम कहें तो निःशुल्क उपलब्धता है। आपको हम लोग तुरंत वो शिक्षण सामग्री ई सिस्टम से आपको पहुंचा देंगे। इसका मतलब है 15% फीस की बचत और तुरंत प्राप्त होगा आपको हमारा जो शिक्षण सामग्री का बंच है एक तरह से। फिर दूसरा तरीका इसमें यह भी है कि हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेज भी कुछ चलाएंगे। मैं ऐसी कोशिश करने जा रहा हूं और मैं अपने शिक्षक साथियों से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें हम किस तरह से अद्यतन कर पाएं। हमारा एक केंद्र अगर कोई बड़ी अच्छी क्लास चला रहा है तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे विभिन्न केंद्रों तक, ताकि वहाँ जो हमारे चाहे मोबाइल से जुड़ें लोग, चाहे हमारे शिक्षण केंद्रों से जुड़ें, उन लेक्चर्स को सुन पाएँ, उन विषयों पर जान पाएँ। इसी तरह से जो हमारे सलाहकार हैं विभिन्न केंद्रों पर, अगर उनके पास कोई विशिष्ट दक्षता है, उनके ऑडियो वीडियो हम बनाएं, उनको भी हम लॉन्च करें। हमारे जो केंद्रीय स्तर पर जो हमारा विश्वविद्यालय है वहाँ के बड़े विशेषज्ञ आचार्य यहाँ पर हैं, उपाचार्य हैं, हमारे नए युवा शिक्षक साथी हैं, उनका ज्ञान अपने क्षेत्र में जहाँ विशेष है, मैं उनसे भी ये अनुरोध करूंगा और हम ये प्रयास करेंगे कि आगामी दिनों में अधिकांश शिक्षण सामग्री वीडियो फॉर्म में भी उनको पहुंच जाए। तो एक तरह से इस सिस्टम में सब कुछ लाने की कोशिश करेंगे वो जिसकी आज के समय में जरूरत है। मैं ये कहूँगा यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। इसके अलावा ही हमारे विद्यार्थी दुनिया भर से बहुत सारे स्तरीय पाठ्यक्रमों की सूचना जो हमारे यहाँ भी प्रकाशित है, जो अन्य जगह से मिल रहा है, इनफ्लिपनेट पर मिल रहा है आपको पूरा ई सिस्टम में हमारे ज्ञानवाणी से मिल रहा है, आपको हमारे इग्नू के जो केंद्रों ने तैयार किया वहाँ से मिल रहा है। तो उसका भी उपयोग करें ताकि आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिले। ये सब अधिकांश सामग्री निःशुल्क है, तो जरूर जुड़ें और ई सिस्टम से अपने आप को समृद्ध करें। सर, एक तीसरा प्रश्न है कि शिक्षार्थी, अध्ययन केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालय और विश्वविद्यालय के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए उसको और बेहतर कैसे आप करेंगे जिससे कि शिक्षार्थियों को उसका लाभ मिल सके? जी बिल्कुल, मैं इस पर बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। कल ही शाम हम लोगों ने अपने उत्तराखंड में जितने भी हमारे शिक्षण केंद्र हैं उनके साथियों के साथ बातचीत की। उसमें अधिकांश हमारे शिक्षण केंद्र के प्रभारी जुड़े और उनसे बहुत अच्छे सार्थक के विचारों के साथ हम लोगों ने कल बात की। हमारे क्षेत्रीय निदेशक उसमें थे, हमारे अधिकारीगण थे। हम लोगों ने बातचीत की कि कैसे उनके केंद्रों में आ रही दिक्कतों को हम ठीक करें, कैसे हमारे विद्यार्थियों तक हम और पहुंचें। तो एक तरह से ये पूल सिस्टम शुरू हो गया है। अब हम अलग अलग नहीं हैं। हमारा विश्वविद्यालय की जो सुविधाएं हैं वो क्षेत्रीय केंद्रों पर, और क्षेत्रीय केंद्रों से जो सुविधाएं कॉलेज और हमारे स्थानीय शिक्षण केंद्र तक पहुंचनी है उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो आपके अगर कहीं से भी हमसे जुड़ने की जरूरत है तो टोल फ्री नंबर पर जुड़ें हमसे। हमारे हेल्प डेस्क पर आप फोन कर सकते हैं सीधे, हमारे ईमेल सिस्टम से हमसे पूछ सकते हैं।
हमारे जो ऑटो जनरेटेड मेल हैं वो आपको तुरंत आपके संबंधित जानकारी देंगे। इसके अलावा हमारी हेल्प डेस्क आपके स्वागत के लिए तैयार है। हम स्वागत कक्ष में बैठे हैं और आपको चाहते हैं आप हम तक आएँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सर, एक और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, क्योंकि आप हिंदी भाषा के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने काम किया हिंदी भाषा को लेकर, और अब आप उत्तराखंड में आए हैं जहां जो क्षेत्रीय भाषाओं का क्षेत्र है, जहां कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का क्षेत्र है। तो क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर और भाषा को लेकर आप कुछ विशेष जो आपकी योजनाएं हैं उनके बारे में भी आप जो हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नई बात आई वो ये कि हम न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण भाषाएं उनको महत्व दें, बल्कि घर की भाषा, गांव की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा में शिक्षण सामग्री पहुंचाएं। तो हमारा ये विश्वविद्यालय पहले से इस दिशा में काम कर रहा है। उस दिशा में हम लोग सुदृढ़ प्रयास करेंगे। हमारी उत्तराखंड भाषा संस्थान, जो हमारे उत्तराखंड सरकार का एक प्रतिनिधि संस्थान है, वहाँ से भी जुड़ करके हम लोगों को सामग्री देने की कोशिश करेंगे। हमारे शिक्षा मंत्रालय से लेकर के केंद्रीय स्तर पर जो इसके लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, इसके अलावा दूरदर्शन उत्तराखंड, आकाशवाणी के तमाम केंद्रों के माध्यम से भी हम बोली भाषाओं में जुड़ेंगे। तो उत्तराखंड की जितनी भी प्रमुख बोलियां हैं, और विशेषकर कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली और जौनसारी आदि आदि जो हमारी प्रमुख बोलियां हैं, उन सब में भी हम लोग लाएंगे ऐसे कार्यक्रम, जिससे कि हमारे विद्यार्थी जो इन बोली भाषाओं के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं उनको भी हम अपना विद्यार्थी बना सकें। अंत में सर, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें जी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से? संदेश एक ही है कि हम कौशल विकास और रोजगार परक शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ई सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारा भविष्य है। हमको दुनिया को अपने साथ लाना है और दुनिया तक पहुंचना है। तो आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़िए। ये मैं जरूर कहूँगा, अगर आपका स्किल बेहतर है तो आपके लिए रोजगार की कोई कमी भविष्य में नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा प्रयास पहले से यही है कि जो उत्तराखंड में मौजूद उद्योग संभावनाएं हैं, जो रोजगार संभावना है, उनका भी दोहन करना। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बेहतर रोजगार देने वाले कोर्स हैं उन तक भी आपको पहुंचाना। आइए जुड़ते हैं सब लोग। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।